हमने इससे पूर्व कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, चतुर्थक, दशमक और शतमक। तो आज आप लोगों के द्वारा इसको कंप्लीट बना के दिखाएंगे। तो आज हम एक ही प्रश्न के माध्यम से चतुर्थक, दशमक और शतमक को ज्ञात करेंगे, जिसमें मजदूरी दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। मजदूरों की संख्या है 22, 38, 46, 35 और 19। इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मजदूरी लिख देंगे। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, जिसमें मजदूरों की संख्या हम लिखेंगे 22, 38, 46, 35 और 19, जिससे हमें CF को मान निकालना है। तो सर्वप्रथम 22 का 22 ही होगा, यहाँ पर 22 हो गया, और 22 और 38 होगा 60, और 60 और 46 होगा 106, और 106 और 35 होगा 141, और 141 और 19 होगा 160, जहां पर इसका योग भी 160 आएगा, जिसमें हम पहले Q1 यानी चतुर्थक का मान ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है Q1 इक्वल टू n/4। तो यहाँ पर n का मान है 160 बटे 4, और इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 शून्य शून्य, वापस यहाँ पर 40वां पद आया है जो 60 के अंतर्गत आता है, और इसका वर्गांतर है 10 से 20। तो 40वां पद का वर्गांतर 10 से 20 होगा। अतः Q1 का मान ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F, यहाँ पर इंटू Q1 माइनस C। यहाँ पर मान ढूंढ कर लिख देंगे। तो L1 का मान है 10 प्लस L2 का मान होगा 20, और L1 का मान 10 ही। F का मान 38 होगा, क्योंकि ये 60 से मतलब मजदूरी में आ रहा है, और Q1 का मान है 40 माइनस C है 22, क्योंकि ये 60 से ऊपर आ रहा है। इसको हल करते हैं। ये 10 का 10 होगा, प्लस 20 में 10 जाएगा तो 10 बटा 38, और 40 में 22 जाएगा तो 18। फिर आगे 10 प्लस 18 में 10 का गुणा करेंगे, 180 आएगा बटा 38। 38 में 180 को भाग करेंगे तो आएगा 38 में 180 को भाग करेंगे तो आएगा 4.7। फिर इसको जोड़ देंगे तो ये होगा 14.7 उत्तर। इस प्रकार Q1 का मान 14.7 आ जाएगा। चतुर्थक ज्ञात करने के पश्चात अब हम दशमक ज्ञात करेंगे, जिसमें दिया है D6। इसका सूत्र होगा D6 इज इक्वल 6n/10, जिसमें 6 गुणित n का मान है 160, तो यहाँ पर 160 ही लिखेंगे बटे 10। तो 0 से 0 काट देते हैं, और यहाँ पर 16 से 6 का गुणा करेंगे तो इसमें आएगा 16 छक्का 96। तो आगे सूत्र विधि से D6 का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें इसका सूत्र होगा D6 इक्वल L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू D6 माइनस C। इसमें मान रख देते हैं।
तो L1 का मान है 96, 96वां पद, ये 106 के अंतर्गत आएगा। तो L1 का मान होगा L1 का मान होगा 20 प्लस L2 का मान होगा 30 माइनस 20 बटा 1 का मान होगा 46 और D6 का मान है 96 माइनस C का मान होगा 60, तो होगा 20 प्लस 30 में 20 जाएगा तो होगा 10 बटा 46 और 96 माइनस 60 करेंगे तो आएगा 36। तो 36 में 10 का गुणा कर देंगे, 20 प्लस 360 बटा 46 और 46 में 360 को भाग करेंगे तो आएगा 180 बटा 23। 23 में 180 को भाग करेंगे तो आएगा 7.82 और 7.82 में 20 को जोड़ेंगे तो आएगा 27.82। इस प्रकार यह क्या है, दशमलव का उत्तर आ गया। अभी चतुर्थक निकल गया और दशमलव निकल गया। अब शतमक को निकालेंगे और शतमक निकालने का सूत्र है P56 बराबर 56 कोष्टक n अपॉन 100। तो हम लोग अब n निकल गया है तो हम सूत्र में रखते हैं P56 बराबर 56 इंटू 150 अपॉन 100। तो पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो 56 बराबर 56 इंटू 1.6 होगा। तो P56 बराबर 56 इंटू 1.6 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 89.6। हमारा सूत्र है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन 100। तो इसका सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F माइनस कोष्टक P56 माइनस C। तो अब हम लोग L1 का वैल्यू और इन सब का वैल्यू लेते हैं यहां से। तो L1 का वैल्यू होगा ये 20 और ये 30, L2 और ये F हो गया और ये C हो गया। ओके, तो यहां पर अब सूत्र में मान को रखते जाते हैं। 20 प्लस 30 माइनस 20 अपॉन 46 और P को हम लोग यहां पर निकाले हैं तो इसको रखते हैं हम कोष्टक बंद, कोष्टक P89.6 माइनस C हम लोगों का 60 है तो यहाँ पर 60 लेते हैं। अब इनको रखते जाते हैं 20 प्लस 10 46 और ये 29.6। तो अब यहाँ पर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इसको 46 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग करते हैं 20 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 296 डिवाइड बाई 46। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.43 ऐसा आएगा। इसमें 6.43 को जोड़ेंगे तो आएगा 26.43। प्रकार आपने देखा हमने एक ही क्वेश्चन से शतमक, चतुर्थक और दशमलव को ज्ञात किया।